सुगस कल के दिन न्यूज आर्टिकल से बीएससी लिमिटेड के रिगार्डिंग जिन पर बीएससी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। अब आज के दिन बीएससी ने क्लेरिफिकेशन दिया भी गया है। क्या है पूरी अपडेट समझेंगे बहुत तरीके से, लेकिन अगर आप पिछले 4 से 5 महीनों से चैनल पर हो और बीएससी रेगुलरली अगर आप देख रहे हो तो तीन चीजें आप बीएससी में बहुत आराम से समझ चुके होंगे कि सेंसेक्स, सेबी और चार्ट। बीएससी के लिए ये तीन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करता है बीएससी भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स उसी तरह से परफॉर्म करता देखने को मिल जाता है। सेबी कोई नेगेटिव न्यूज देता है तो बीएससी भी उसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनाने लग जाता है। और चार्ट्स एक बार भी सेबी के कोई रूल्स या रेगुलेशन या सेंसेक्स में या मार्केट में कोई चेंजेस के बाद भी चार्ट्स एक बार भी आपके अलग थलग नहीं हुए। यानी इन दोनों एलिमेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चार्ट। आई गेस पिछले 4-5 महीनों में अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो, स्पेशली बीएससी के लिए, बाकी के लिए भी रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इन तीन पॉइंट का बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब एक छोटी सी अपडेट यहां पर ले लेते हैं कि इस हफ्ते आपके पास टोटल 3 हॉलीडेज है मार्केट की। पहली 25 दिसंबर क्रिसमस की, और फिर दूसरी आती है आपकी वीकेंड्स पर यानी कि 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर। तो 3 हॉलीडेज हैं इस वीकेंड के अंदर। और ये है कंपनी की तरफ से जो जवाब मांगा गया है एक्सचेंजेस की तरफ से, न्यूज वेरिफिकेशन का एक यहां पर क्लेरिफिकेशन कंपनी से मांगा है, जिसका क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दे भी दिया है। क्या है ये न्यूज आर्टिकल? आज ही के दिन क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दिया है 23 दिसंबर 2025। ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया है न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जो कि बता रहा था कि बीएसई शेयर में 3.5% की तेजी है, क्योंकि क्या कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज प्लान कर रहा है टू लॉन्च मोर मंथली इंडेक्स ऑप्शन प्रोडक्ट्स। नए इंडेक्स ऑप्शन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है एक्सचेंजेस। इसी वजह से 3.5% की तेजी बीएसई पर देखने को मिली। ये आर्टिकल पर बीएसई से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। अब बीएसई ने क्या क्लेरिफिकेशन दिया एक बार उसको भी यहां पर देख लेते हैं। बीएसई ने कहा है कि भैया ऐसी कोई अभी अपडेट नहीं है, हम किसी भी तरह के नए प्रोडक्ट को अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रिवैम्प कर रहे हैं बैंकेक्स को, यानी कि बीएसई बैंकेक्स इंडेक्स। यहां पर थोड़ा सा एक रिवैम्प हम लोगों ने किया है, उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और अगर करेंगे भी तो सेबी के सेक्शन 30 रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको हम बता भी देंगे पहले ही, ताकि किसी भी तरह की कोई भी इनकन्वीनियंस ना पहुंचे। ठीक है, ये कहा है कंपनी ने, ये है कंपनी का क्लेरिफिकेशन। और जो भी रिवैम्प यानी कि जो भी चेंजेस यहां पर है बैंकेक्स में, उसके बारे में यहां पर मेंशन्ड है। 19 ऑफ नवंबर को कंपनी ऑलरेडी अपडेट कर चुकी है 2025। 19 दिसंबर को मार्केट पर ऑलरेडी कंपनी ने अपडेट्स दे दी थी इसके बारे में, और इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा 26 दिसंबर 2025 से। अभी तक आपको ये खबर समझ में नहीं आई होगी तो एक बार यहां पर देख लो। While there is no single new product, कोई भी नया प्रोडक्ट बीएससी लिमिटेड जो है लॉन्च नहीं कर रहा है, लेकिन बीएससी लिमिटेड इज इंप्लीमेंटिंग अ मेजर रिवैम्प ऑन बैंकेक्स इंडेक्स, जो अभी आपने देखा भी इनके क्लेरिफिकेशन पर। इसके अलावा कुछ नए ओपनिंग, जो नए आईपीओ आ रहे हैं, उनका सब्सक्रिप्शन विंडो 26 दिसंबर से ओपन हो रहा है, उसके बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है। इसके अलावा 4 नए स्टॉक्स जो कि कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके ऐड होंगे बैंकेक्स के अंदर 14, जिसके बाद टोटल अकाउंट जो आ जाता है इनका 14 का आ जाता है। ठीक है, बस इतनी ही अपडेट है, क्लेरिफिकेशन कंपनी ने पूरा दे दिया है। वेराज ये अपडेट थी आपकी पुरानी, यानी कि 19 ऑफ नवंबर, मतलब कि कंपनी ने इसके बारे में 19 नवंबर को ही क्लेरिफिकेशन दे दिया था। अब जो न्यूज आर्टिकल आ रहे हैं वो किसी नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हम लोग। बीएससी ने कहा है कि किसी नए प्रोडक्ट के बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम 26 दिसंबर को जो रिवैम्प बैंकेक्स में हम कर रहे हैं उसके बारे में ही बस ये अपडेट है। कोई नया प्रोडक्ट या वीकली एक्सपायरी का कोई प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी अपडेट। अब आते हैं आगे, और यस, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है यहां पर बीएससी को लेकर के। सब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीएससी लिमिटेड एक बुलिश इंपैक्ट शो कर रहा है। बुलिश इंपैक्ट कैसे? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, एमएसीडी सिग्नल इस समय पॉजिटिव टेरिटरी में है, वेयर आज अगर आप एमएसीडी सिग्नल को देखोगे ये बेयरिश है। 12.8 का एमएसीडी सिग्नल है,
लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इस समय बुलिश टेरिटरी के अंदर है एमएससीआईडी सिग्नल, जो कि एक गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं। आगे इनका कहना है कि बीएसई लिमिटेड एक सस्टेन्ड बुलिश मोमेंटम बना रहा है। अब ये कैसे? एक पॉइंट इन्होंने सही कहा कि बीएसई क्या कर रहा है, आपका हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बना रहा है। अभी रिसेंटली बीएसई ने क्या किया? रिसेंटली बीएसई ने अपवर्ड वेजिस पैटर्न बना करके रखा हुआ था ना, ये अपवर्ड वेजिस पैटर्न, इसे कहते हैं हायर हाइज और हायर बॉटम्स। ठीक है, देखो बेसिस कैसे बढ़ते हैं किसी भी अपवर्ड एजेस पैटर्न के अंदर, उसके बाद साइडवेज पैटर्न जिसका ब्रेकआउट कल के दिन बीएसई ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज फिर से टिकता नहीं दिखा उस ब्रेकआउट की सस्टेनेबिलिटी पर, और कहीं ना कहीं फिर से 2720 यही लेवल पर आसपास कहीं ना कहीं बेस बना रहा है। तो देखते हैं आने वाले सेशंस पर क्या देखने को मिलता है बीएसई के चार्ट पर। वापस आते हैं आपके अपडेट्स पर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी हायर हाइज और हायर बॉटम्स क्रिएट कर रहा है बीएसई लिमिटेड। एमएससीआईडी सिग्नल बुलिश है यानी पॉजिटिव है, जो कि गलत है, एमएससीआईडी सिग्नल इस समय बेयरिश है। ठीक है, और टारगेट्स एक बार इनके देख लेते हैं। इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है मार्केट एक्सपर्ट्स ने 3108, ये इन्होंने टारगेट रखा है बीएसई के लिए। अब जब भी इस तरह की पोजीशन आपको दिखे, आपको याद होगा कि मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट जब बीएसई अराउंड कितने पे था आपका 2150 के रिस्ट्रिक्शन पर, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 3100 के थे, लेकिन गिरावट मिली क्योंकि वहां पर अपवर्ड एजेस पैटर्न के टॉप पे डबल टॉप बनने के बाद रिजेक्शन आया था, इसी वजह से। तो जब भी आप मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट देखते हो, पहले चार्ट्स को अच्छी तरीके से समझो और मार्केट के कोई भी नए रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं सही तरीके से उनको इवैल्यूएट करो। सेलिंग बहुत ज्यादा है, 5,40,000 सेलर है, 2,66,000 बायर है। ऑल्दो ये रेगुलर बेसिस पर इतना ही रहता है बीएसई में, बायर और सेलर का डिफरेंस बना ही रहता है हमेशा। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आरएसआई 54.9 का है एंड एमएफआई 56.4 का है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब वापस आते हैं आपके चार्ट पे। तो ये है आज के दिन की बीएसई की कंडीशन ऑन चार्ट। ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करी बीएसई लिमिटेड ने, कल ही दे दिया था 2720 के ऊपर और 2620 ये आपका बेस है। ये होता है साइडवेज पैटर्न कंसोलिडेशन का। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है कि बीएसई यहां पर ये साइडवेज पैटर्न को और कंटिन्यू कर सकता है। क्यों कंटिन्यू कर सकता है? क्या आपके पास मार्केट को ब्रेकआउट देने के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज है? देखो, मुझे अभी नहीं लगता कि मार्केट को ब्रेकआउट देने के लिए अभी मार्केट के पास कोई पॉजिटिव न्यूज है, यानी कि एक पॉइंट हमारा यहां पर मिसिंग है। इसके अलावा क्या सेबी कोई नया बढ़िया सा पॉजिटिव रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा है? तो भैया मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि सेबी कोई नया रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा है। यानी कि मार्केट आपका क्या कर रहा है? अभी शुरुआत में आपने क्या देखा वीडियो की कि मार्केट, सेबी और चार्ट ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं बीएसई में। बीएसई का चार्ट बहुत पैरेलल चलता है सेंसेक्स और सेबी के अकॉर्डिंग। अब सेंसेक्स क्या कर रहा है, अगर आपको मालूम हो, अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन किए मेरे कभी, तो आपको पता है कि सेंसेक्स ने भी, यानी कि मार्केट भी इस समय आपका एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मार्केट भी इसी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा अपने रिस्ट्रिक्शन पर से, मार्केट भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, और बीएसई भी यही कर रहा है कि अपने 2720 के रिस्ट्रिक्शन पर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है बीएसई भी। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और बीएसई मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको मार्केट के साथ चलता देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी आपका बीएसई भी साइडवेज पैटर्न पर ही बना रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। यानी मार्केट किस चीज की वेट कर रहा है? क्या मार्केट वेट कर रहा है आपका 30 दिसंबर, स्पेशली 30 दिसंबर को आपके कौन से सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकते हैं? यहां पर कुछ अपडेट्स आ रही हैं 30 दिसंबर को आपके अपडेट्स आ रही है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। तो किसी भी सेक्टर पर अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो मार्केट उसका हिस्सा बनता देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में उतना लिक्विडिटी आता देखने को मिलेगा, और जितना लिक्विडिटी मार्केट में आता है मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो 30 दिसंबर पहले मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट तारीख रहेगी 30 दिसंबर की। इसके अलावा जनवरी में क्या होता है, क्योंकि जनवरी में एक और पॉजिटिव आपकी न्यूज है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैंने आपके पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था उस चीज को। तो जनवरी मिड भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद से आपके आने शुरू हो जाएंगे Q3 के रिजल्ट्स। यानी कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इन सब चीजों के अंदर। यानी अगर मार्केट और लंबा कंसोलिडेशन कर जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भले ही हम ब्रेकआउट के लिए बहुत पागल हो रहे हो कि भाई ब्रेकआउट दे दो, ब्रेकआउट दे दो। ऑलरेडी बीएसई ने
20 रुपए से लेकर के 2,950 ये ब्रेकआउट दिया है। अगर हम फर्दर ब्रेकआउट चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पैरेलल चलना होगा तारीखों के अकॉर्डिंग, और जो भी मेजर इवेंट्स आने वाले टाइम पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए साइडवेज पैटर्न चलना बुरा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट क्या शो कर रहा है। अभी कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, और जब तक ऐसा कुछ भी नहीं है तो साइडवेज पैटर्न एक अच्छी बात होती है। कुछ नेगेटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तब आपको अपने चेंजेस करने पड़ते हैं चार्ट पर भी। तो तब आपको पता होना चाहिए कि चार्ट के नेक्स्ट बेसिस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर 2720 आपका ब्रेकआउट होता तो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है पता है आपको? 2840, ये आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। 2620 ब्रेक डाउन होता है तो आपका नेक्स्ट बेस पता है आपको क्या है? नेक्स्ट बेस आपका आता है 2520 पर। तो ये लेवल्स आपको मालूम होनी चाहिए कि नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन कहां पे आ रहा है, नेक्स्ट बेस कहां आ रहा है, ताकि किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज के लिए हम रेडी हो, रादर देन कि हम ये कहें कि भाई सेबी ने लूट लिया, इसने लूट लिया, ऑपरेटर गेम है, रिटेलर को फंसाया जा रहा है, रिटेलर से माल खींचा जा रहा है। एक चीज आजकल मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कि भाई रिटेलर से माल खींचने की तैयारी चल रही है। अरे भैया, कंपनियां हैं ये, इनको अगर माल लेना होगा ना, ये या तो बाय बैक करके आप लोगों से वैसे ही खींच लेंगी। इनके पास बहुत तरीके हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई शेयर को पहले गिराएंगे फिर बोलेंगे ओहो रिटेलर बेचेगा चलो इनका माल खींचेंगे। भाई ये कंपनियां ये तुच्छ चीजें नहीं करती हैं। इनको कुछ करना है तो बायबैक लेकर के आएंगी, या डेट रेस करेंगी, या इक्विटी रेस करके अपना माल खुद ही बना लेंगी। आपके साथ इतना गेम खेलने की इनको जरूरत नहीं है। ये अपना करोड़ों का जो भी इनका टर्नओवर होता है अपनी कंपनी के बिजनेस से उसको कमा लेंगे। उनको जरूरत नहीं है इतना कि भाई रिटेलर का माल खींच रहा सुबह सुबह उठ करके, अरे रिटेलर पैनिक हो रखा है, इससे 10 शेयर खींच लो, उससे 100 ले लेना, उससे 1000 ले लेना। भाई ये मेंटालिटी मार्केट में बंद कर दो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, सेंसेक्स, सेबी चलो बीएससी के लिए है, लेकिन मार्केट, न्यूज और चार्ट्स, ये 3 चीजों को हमें समझना जरूरी है। रादर देन कि हम हर सुबह उठे, किसी शेयर में गिरावट हो गई तो बोल दे कि भैया रिटेलर से माल खींच रहे हैं, किसी शेयर में तेजी आ गई तो भैया बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। ये चीजें बंद करनी होंगी, सही तरीके से अच्छे नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा। और सेबी भी यही कहता है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर को नॉलेजेबल बनने की जरूरत है, रादर देन कि हीप ऑफ अ शीप की तरह एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल में भागे चले जा रहे हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अच्छा लगता है, मिलता अगले वीडियो में।